पेंडेमिक में जिस सीज़न ने हमारी ज़िंदगी को एक डिफरेंट डायरेक्शन दी थी वो थी पंचायत। और 2022 में 2020 में जब पहला सीज़न आया था, सब ज़्यादातर लोगों में बहुत परेशानी थी। जो सिचुएशन चल रही थी, लॉकडाउन लग जाते थे, खोल जाते, फिर दोबारा परेशानी होती थी क्या बनने वाला क्या नहीं है। लेकिन उस वक्त इस सीरीज़ ने लोगों को एक दफ़ा ठहरा के रख दिया इमोशंस की वजह से, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। और उसका सेकंड ट्रेलर आ गया और उसमें एक स्टोरी डिफरेंट और स्टोरी लाइन भी टोटली डिफरेंट है। पहले सीज़न में दिखा रहे थे जीतू भैया शहर से गांव की नौकरी करने आते हैं पंचायत में, और फिर जैसे उनकी ज़िंदगी में कुछ इवेंट्स होते हैं भूत का, वहाँ पे लोगों के रहते कैसे हैं, और वो ऑफिस स्पेस को किस मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं। अगर गांव की ज़िंदगी आपने कभी ऑब्ज़र्व की हो, या अगर आप कहीं, मैंने अभी भी सेकंड ट्रेलर के नीचे, ऑफिशियल ट्रेलर के नीचे लोगों के टेस्टमनीज पढ़ रहा था जो डिफरेंट गांव में काम करते थे। अगर आपने वहाँ काम किया हो आपको पता चल जाएगा। जैसे ही आप किसी गांव में लैंड होते हैं, बस स्टॉप अपनी स्टोरी दे रहा होता है, डिटेल्स वो कुछ डिफरेंट होती हैं। उसके बाद मिठाई की दुकान, सब्ज़ी वाले की दुकान, और उसके बाद अगर कोई रेलवे ट्रैक है उधर तो उसके करीब जो भी है पानी की टैंकी, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप कहीं गए हो तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। वो कहेंगे ठीक है यार, ये भी लोग तो रह रहे हैं, हम अपने अर्बन कंक्रीट में रहते हुए कितनी ज़्यादा परेशानियाँ लेते हैं, और यहाँ ज़िंदगी बिल्कुल स्लो पेस पर चल रही होती है। और उस तरह के करैक्टर्स भी आपको मिल जाएंगे सेकंड सीज़न में। अभी उन्होंने जो करैक्टर्स, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ट्रेलर को यार रिव्यू करते करते अभी ये चीज़ देखते हैं। अभी पहले सीज़न में उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी की थी, पूरे ही सीज़न में वो लड़की ने दिखाई भी पंचायत में, हमारे प्रधान जी की बेटी है वो कौन है, और उसकी क्यूरोसिटी थी दिमाग में कि यार ये कौन सी फीमेल एक्ट्रेस है जो इसके साथ होगी। क्योंकि थ्रू आउट द फर्स्ट सीज़न दिखाया गया है कि वो किन किन के चक्करों में किस तरह फिर रहा है, प्रमोशंस और जिस तरह के स्लोगन्स और भूत प्रेत, ये सारी चीज़ें गांव में इस तरह होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आम थी, वहाँ स्टोरीज़ भी बहुत मिल जाती थी, इसलिए जीतू भैया बहुत एंटरटेनिंग और इन्जॉय कर रहे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मुझे वो लगी जिस दिन उसका कंप्यूटर चोरी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आम थी, तो जिस तरह हो रही होती हैं यू विल रियली लाइक दिस। अब सेकंड सीज़न में उन्होंने बहुत सी चीज़ें दिखाई हैं कि अब जीतू भैया अपनी जॉब को कर रहे हैं। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, कभी कभी क्या होता है यार, जो मैरिड बंदे होते हैं अगर उनको गांव में सेंड किया जाए ना, चाहे जॉब और अच्छी हो, पैसे भी हो, तो वो नहीं जाते क्योंकि फैमिली इधर उधर हो जाती है और एडजस्ट नहीं होते। तो यंगस्टर्स को कभी कभी एक्सपोजर के लिए वहाँ भेज देते हैं, चलो एक्सपीरियंस ही आ गया। जीतू भैया के पास एक्सपीरियंस तो आया, उसके साथ परेशानियाँ भी आ गई। परेशानियों की सूरत में वो जो लोग उस परेशानी में मिले वो दोस्त, और दोस्त से फिर फैमिली में कन्वर्ट हो गए हैं। अब उन दोस्तों ही के साथ बैठना है, उसको पता मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो कभी कभार हमारी सिचुएशन, ज़िंदगी में सिचुएशन इस तरह होती है और बड़ा अपसेट बंदा होता है, लेकिन जो कुछ है लिव इन दैट मोमेंट। तो जीतू भैया अभी इंजॉय करने शुरू हो गए हैं, लेकिन उनका दिल कर रहा है कि छक्का मारें। शहर में कोई करोड़ों कमा रहा होता है और वो कोई रोडों पर फिर रहा होता है, तो जीतू भैया की ज़िंदगी कुछ ऐसी ही है। अब सेकंड सीज़न में वो सीसीटीवी कैमरास लगवा रहे हैं लोगों की सिक्योरिटी के लिए, वो भी बड़ा फ़नी सीन है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा होगा। तो कहीं ना कहीं स्टोरी का ये मतलब नहीं, टीवीएफ का अपना जॉनर है, वो उनको यंगस्टर्स को पता है कि उनकी वाइब्स को कैसे समझना और स्टोरी किस तरह लिखनी है, तो वो उनके लिए बेहतर लिख रहे हैं। चाहे वो हॉस्टल डेज़ हो, वो डिफरेंट कैटेगरी के लिए था, और बाकी आए वो क्या नाम है यार, दूसरे 2-3 प्रोग्राम भी हैं वो बड़े उनके इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये आ गया, लेकिन ये टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो उनको पता है कि लोगों को क्या चाहिए, क्या डिमांड है, तो किस तरह की स्टोरी लाइन होती है और किस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर प्रधान जी के पास कोई बजट आ रहा है किसी प्रोजेक्ट का, तो वो चीज़ कंप्लीट नहीं होती और उसी चीज़ पर पॉलिटिक्स होनी शुरू हो जाएगी। कुछ इसी तरह अब इसमें दिखाया गया एक करैक्टर आता है, वो कहता है कुछ हो नहीं रहा, यहाँ ये प्रधान जी ने वादा किया था सड़क बनाने की, सड़क भी नहीं बन रही। माइनर चीज़ें होती हैं, उन्हीं माइनर चीज़ों में लड़ाई भी होती है, और उन्हीं लड़ाई में मोहब्बत और मज़ा भी होता है। और इन्हीं चीज़ों सिचुएशंस को देखते हुए
आप इंजॉय करेंगे। अगर आपने गांव में लड़ाई देखी हो तो आपको बहुत सी चीज़ें, ये ठीक है वहाँ पे इतना सच चल जाता है, और अगर ज़्यादा चले तो फिर वो बहुत ही बुरे तरीके से भी हो जाता है कि वो दूसरे गांव की आपस में भी लड़ाई हो जाती है। तो वो थोड़ा सॉफ्ट रख रहे हैं, ये क्या नाम है, मिर्ज़ापुर जैसी स्टोरी तो नहीं बना रहे हैं, बट वो बता रहे हैं कि बिल्कुल ये सॉफ्ट पेस पे आराम से जो ज़िंदगी चल रही है और उसके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उसको बस एंजॉय करें। अब पिंकी आ गई है, नया करैक्टर आ गया है, अब उसकी लव स्टोरी साथ पैरेलल चलेगी, लेकिन उसको देखते हुए जीतू भैया को अपने फ्यूचर पर भी फोकस करना है कि कौन सी प्रायोरिटीज़ हैं, और इसी प्रायोरिटीज़ में ये ना हो कि दिल पे कहीं फिसल जाए और जॉब जहाँ लेनी है वहाँ ना ले पड़े। क्योंकि पहले सीज़न में ये प्रधानमंत्री की वाइफ ने कहा था कि उसको रिश्तेदारी बना लो, लेकिन उन प्रधान जी ने कहा जॉब और सैलरी बहुत कम है। तो इन चीज़ों को देखते हुए कहीं ये भी क्लैश नज़र आएगा कि कहीं ना कहीं वो प्रधान जी जो इस रिश्ते को कहीं माने ना, लेकिन लगता है ये दोस्ती रिश्तेदारी में बन जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, बन जाएगी। और दोस्त जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और लास्ट फर्स्ट सीज़न में दिखाया था जिस तरह की सिंपल लाइफ है, कोई ऑफिस आता है नहीं आता देर से आता है, ऑफिस को ताला लगा है, फाइलों पर मट्टी पड़ी है, कोई जाता है या नहीं जाता। क्योंकि जिस तरह की लाइफ है, अगर कोई प्रोजेक्ट बन गया तो ठीक है, वरना ज़िंदगी वैसी की वैसी ही रहेगी। और कुछ इस तरह होता है बाहर के मुल्कों में होता है, गाँव अगर देखें तो वो बहुत एडवांस टाइप के होते हैं, चेंजेस आती हैं, मॉडिफिकेशंस आती हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स बनते हैं और फिर सब और सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कुछ हमारे गांव में इस तरह ही होता है ज़िंदगी के, बिल्कुल ऐसे लगता है यार 10 साल बाद भी कुछ भी नहीं यहाँ बदला। तो कहीं ना कहीं वो मैसेज देना चाह रहे हैं कि जीतू भैया एक गांव का करैक्टर है, जो एक शहर का करैक्टर है जो गांव में गया है, और वक्त के साथ साथ जिस तरह का टाइम आ रहा है उस तरह की चेंजेस भी लेकर आनी चाहिए, और वो चेंजेस लोगों के लिए होंगे। लास्ट टाइम वो लैंप पोस्ट लगवा रहा था, अब वो 12 लैंप पोस्ट थे, उन 12 लैंप पोस्ट में भी ज़्यादातर प्रधानमंत्री के रिश्तेदारों और दूसरों और वोटर से उनके करीब घरों में लग जाते थे, बाकी किसी जगह नहीं लग रहे थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो शहर से आया है बंदा पढ़ने के लिए, उसके पास लाइट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सॉफ्ट तरीके से वो चीज़ों को, उन इश्यूज़ को दिखा रहे हैं। बट ओवरऑल यू विल रियली इन्जॉय व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस सेकंड सीज़न। बहुत सी डिटेल्स हैं, यू विल रियली फॉल इन लव विद इट, एंड द गुड थिंग इज़ इट्स जस्ट कमिंग राइट आफ्टर 10 days। ठीक है यार, आई होप यू रियली इन्जॉय दिस। थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग मी, टेक योर लव्ड वन एंड स्टे सेफ। और जो चीज़ ज़िंदगी में हो रही है भाई होने दो। कभी कभार आप सोचेंगे कि कोई नहीं हो रहा, तो नेवर थिंक नेगेटिव अबाउट द सिचुएशन। उसी सिचुएशन में फिर एंजॉय करें, जो कुछ होगा वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग मी, टेक योर लव्ड वन एंड स्टे सेफ, बाय बाय।